भिन्नों पर आधारित कुछ विविध प्रश्न हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है, यदि एक संख्या के 4/5 तथा उसी संख्या के 3/8 का अंतर यदि 85 है तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो पहला सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। कोई संख्या है, बोल रहा है एक संख्या है और उसका 4/5 तथा उसी संख्या का 3/8 का अंतर कितना है। तो अपन मान लेते हैं कि मान लो वह संख्या, जिस संख्या के बारे में प्रश्न में बात की जा रही है, मान लो वह संख्या x है। मान लो वह संख्या x है और उस संख्या का 4/5, तो हम लिखेंगे x का 4/5 और साथ ही साथ उसी संख्या का 3/8, यानी उसी संख्या x का कितना 3/8। ठीक है, अपन ने एक संख्या मानी x और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस संख्या का 4/5 हिस्सा यानी कि 4/5 भाग और उसी संख्या x का 3/8 भाग, और इन दोनों भागों का अंतर कितना है 85 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये चीज जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहा है एक संख्या का 4/5 तथा उसी संख्या के 3/8 का अंतर, अंतर है तो माइनस, अंतर मतलब माइनस हो गया, और अंतर कितना है 85। तो एक संख्या x, उसका x का 4/5 तथा x का 3/8 का अंतर 85 है, तो वह संख्या यानी x का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो ये जो जमा हुआ समझ में है, किस तरीके से हमने जमाया, अंतर मतलब माइनस, एकदम सरल सी बात है, अंतर मतलब माइनस। ठीक है, और एक खास बात देखो, एक संख्या का 4/5 और एक संख्या का 3/8, मतलब उसी संख्या का ठीक है, तो उनका अंतर 85 है। अब हमको पता करना है कि उस संख्या का 4/5 वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है कि 3/8 वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अंतर जो है वो 85 और 85 धनात्मक में है। तो आप ऐसे रफ में फटाफट चेक कर सकते हो कि 4/5 और 3/8 में से कौन सा वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है। तो 8 चौक 32 और 3 पंचम 15। आपको भिन्नों की तुलना करना सिखाया था, याद है। तो 8 चौक 32, 3 पंचम 15, तो इधर बड़ा है, मतलब हम बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से को घटा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है धनात्मक ही मिलेगा हमको। ठीक है ना, भिन्नों की ऐसे तुलना की जाती है कि दोनों भिन्नों में से कौन बड़ा, तो तिर्यक गुणा करके चेक किया जाता है। देखो ये 8 चौक 32 मिल रहा है, वो 3 पंचम 15 मिल रहा है, 32 बड़ा होता है 15 से, तो उसकी सीध वाला जो भिन्न है वो बड़ा होगा। 4/5 बड़ा है किससे, 3/8 से। तो बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से घटाओगे तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अपन। x का 4/5, तो ये x का मतलब हमेशा गुणा समझना, का मतलब गुणा, और ये 4/5 माइनस ये x का मतलब गुणा 3/8 बराबर 85। ठीक है ना, चलिए अब आपको क्या करना होगा, चाहो तो आप x को कॉमन निकाल लो और बची हुई संख्याओं का आप एलसीएम ले लो। तो x में कॉमन निकाल, x यहाँ पे भी है x वहां पे भी है, कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर बचेगा 4/5 माइनस 3/8 बराबर 85। अब मेरे को एक बात बताओ, 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा। तो दोनों में कुछ कॉमन है कि 5 और 8 में कुछ कॉमन है, गुणनखंड कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, 5 को भी आप लिख सकते हो 5 गुणित 1 या 1 गुणित 5, और 8 को लिख सकते हो 2 गुणित 4। दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में इनका एलसीएम दोनों का गुणा हो जाएगा, 8 पंचम 40। ठीक है, उसके बाद चाहो तो आप ऐसे करो, देखो मैं आपको बताया था हरों का एलसीएम निकालने के बाद बारी बारी से आपको इसका जो एलसीएम आया है उसको पहले 5 से भाग दोगे, मतलब पहला वाला जो भिन्न है उसके हर से इसको भाग देना है मन ही मन। 40/5 करोगे कितना आएगा 8, 8 को जाकर ऊपर वाले से गुणा करते हैं, 8 चौक 32। ये तरीका आपको लगने को अगर कठिन लग भी रहा है तो इसको घबराओ मत, जब जब ये काम आप बार बार करोगे ना तो प्रैक्टिस में आ जाएगा कि एलसीएम निकालने के बाद हमको क्या करना है, बारी बारी से इस एलसीएम को किससे किससे भाग देना है, पहले वाले के हर से भाग देना है, और जो चीज बचेगी उसको ऊपर जाके क्या करना है, गुणा करना है। आप हम लोग सरल भाषा में क्या कहते हैं, आप तिर्यक गुणा कर दो सर, तिर्यक गुणा करो। लेकिन कई बार वो तिर्यक गुणा वाला कंसेप्ट गलत इसलिए बैठता है क्योंकि हम जिन दो संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है,
उन दोनों संख्याओं में से अगर कोई एक दूसरे की कुछ गुणज हो तो वो काम कभी कभी गलत फिट हो जाता है ना। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो मैं आपको पहले सवाल बना देता हूँ, फिर आपको मैं एक छोटा सा नमूना दिखाऊंगा ताकि आपके माइंड से वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो हाँ, तो आपने क्या समझा कि 5 × 8 = 40 हुआ, फिर एलसीएम जो आया उसको इससे भाग देंगे तो 40/5 करेंगे तो 8 आएगा, और जो बचता है उसको ऊपर गुणा करते हैं। हम लोग सरल शब्दों में समझने के लिए इसको तिरक गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाता है। तो ऐसा हाँ, वो सही हमेशा हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा तब वो काम सही हो जाएगा, ठीक है। 40/8 करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 40/8 करके देखोगे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब बारी दूसरे भिन्न की है, अब इसका जो एलसीएम है उसको दूसरे वाले के हर से भाग देंगे तो 5 आएगा, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर से गुणा करेंगे, 5 × 15। समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बराबर 85, ठीक है। 32 में 15 गया, कितना बचेगा, 17। 17/40 बराबर 85। तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 85 × 40। देखो अब ये उधर पलटेगा, तो पलटने पे क्या होता है, देखो बराबर के उस पर जाएगा तो इधर 17/40 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, 40/17 हो जाएगा। जो 40 इस तरफ नीचे है उधर जाके ऊपर हो जाएगा, और जो 17 आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है वो उस तरफ पलट करके नीचे चला जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 17, अब कट जाएगा 17 एकम 17, 17×5 = 85, और 5 × 4 = 20, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 200। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से। तो ये आपका आंसर आ गया। चलो ये तो हो गया, ठीक है। आप मेरे को इसको जैसा आपने भिन्नों का जोड़ घटाना, जैसा आप तिर्यक गुणा वाला कंसेप्ट अगर जानते होगे, आप मुझे बताओ। चलो इसको हल करते हैं, चलो। अच्छा चलो इसको सरल बना देता हूँ। क्या लिखोगे इसका एलसीएम? चलो एलसीएम निकालते हैं, कितना एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 4। चलो ये 4 मैंने लिखा, फिर क्या, आप तिर्यक गुणा अगर सोचोगे ना यहाँ गलत हो जाएगा। देखो ना, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 6/4, 3/2। क्या ये सही उत्तर है? क्या 50 पैसा और 25 पैसा को जोड़ करके 1.5 रुपये आता है कि 1.5 रुपये? 3/2 मतलब होता है 3 का आधा, 3 का आधा मतलब 1.5। ये 1/2 मतलब हाफ, हाफ मतलब 8 आना, 8 आना मतलब वही 50 पैसा, और ये 25 पैसा। तो 25 पैसा और 50 पैसा जोड़ के 12 ना आता है, मतलब समझ 12 ना किसको बोलते हैं? हाँ 0.75 आता है, और यहाँ आंसर कितना आ रहा है, उसका डबल आ रहा है, 1.5 रुपये आ रहा है, गलत है नहीं। तो हमेशा तिर्यक गुणा वाला कंसेप्ट सही नहीं बैठता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो हम अच्छा यहाँ पे क्यों सही नहीं बैठ रहे, क्योंकि जो हरों में जो संख्याएं हैं उनमें से कोई एक दूसरे के पहाड़े में आती है। 4 2 के पहाड़े में आता है, मतलब कोई एक अगर दूसरे का गुणज हो, 4 2 का गुणज है, 4 2 के पहाड़े में आता है। इसमें इसमें इन दोनों का कोई लेन देन नहीं था, मतलब 5 और 8 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी एक दूसरे का गुणज नहीं है, कोई भी एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आता। तो वो आपका जो, हम क्या सरल शब्द हम लोग यही समझते हैं, दोनों गुणा करके लिखो, दोनों का इधर तिर्यक गुणा कर दो, वो समझते हैं ना भाई। तो हाँ, अगर आप यहाँ पे वो दोनों का गुणा करके लिखें और तिर्यक गुणा करें तो आपका आंसर आ सकता है। हाँ एलसीएम नहीं निकालोगे, और ऐसे देखो गुणा करके लिखोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, और उधर देखो तो कितना होगा, 2 और 4, तिर्यक गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6/8। तब आ सकता है, नीचे वाले दोनों का गुणा करो फिर ऊपर दोनों गुणा करो। समझ में आएगी? अब कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा आपका 3 2 3 6 2 4 8, 3/4। अब आया 75 पैसा, है नहीं? तो इसलिए इसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है आपको। तो इसलिए हमेशा एक अच्छा एक और कंसेप्ट है, मैं आपको बताया भी था। जैसे ये 1/4 1/2 है, दोनों का हर सेम नहीं है, तो हर सेम कर लो। ये कितना लिखा है और ये कितना लिखा है, तो 2 को 4 बनाया जा सकता है 2 का गुणा करके। तो फटाफट एकदम तुरंत ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, तो क्या बनेगा ये,
अब सेम सेम हो गया तो सेम सेम में तो कोई दिक्कत नहीं होती, चुपचाप एक बार लिख दो और ऊपर वाले को चुपचाप जोड़ दो, आगे आंसर। ये और सरल तरीका है कि भाई अगर दोनों का हर सेम नहीं है तो दोनों का हर सेम कर लो, तो जहाँ छोटी संख्या है वहां पे कुछ ऊपर नीचे गुणा कर लो ताकि वो दोनों सेम सेम हो जाए। उसके बाद उसको जोड़ते थे, एक बार लिखो और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो, 3/4 आंसर आ गया। ये भी अच्छा तरीका है, बहुत सरल तरीका है। चलो इसको मिटाऊं मैं, ये वाला। चलिए दूसरा सवाल देखिए, और भी जबरदस्त है। दूसरा सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, यदि एक भिन्न का अंश, ठीक है, यदि एक भिन्न का अंश 20% तथा हर 25% बढ़ा दें तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 है। ठीक है, यदि एक भिन्न का अंश कितना परसेंट बढ़ाना है, 20%, और हर बढ़ाना है 25%, और ऐसा कर देने पर जो नया भिन्न प्राप्त होता है वो 3/5 है, तो मूल भिन्न क्या है, पहले क्या भिन्न था वो हमको बताना है। तो चलो मान लेते हैं अपन, जो मूल भिन्न है, मूल मतलब पहले जो है, सबसे पहला जो हमारे पास भिन्न है, तो मान लो मूल भिन्न x/y है। ठीक है, मूल भिन्न कितना मान लिए। अब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ध्यान से गौर से एकदम पढ़ते हैं। तो देखो इस भिन्न का अंश कौन है, x, और हर कौन है। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, अंश पर क्या करना है और हर पर क्या करना है। देखो अंश को 20% बढ़ाना है, ठीक है, तो चलिए प्रश्न अनुसार या प्रश्नानुसार हम इससे लिखेंगे, ये अंश है x, इसका 20% बढ़ाना है, यानी प्लस इसी का, अंश का ही, यानी x का ही 20% और बढ़ाओ, ऐसे प्रश्न बोल रहा है। तो पहले जितना है वो तो रहेगा ही रहेगा, पहले इसका अंश कितना है, x है, पहले इसका अंश कितना है, वो तो रहेगा करेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें और एक्स्ट्रा कितना जोड़ना है, उसी का x का ही 20% और जोड़ना है। और हर के बारे में क्या बोल रहा है, हर को कितना परसेंट बढ़ाना है, हर अभी कितना है y, तो वो y तो रहेगा ही रहेगा, प्लस y का 25% और बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? पहले का अंश x है तो x तो रहेगा ही, प्लस उसमें और उसका 20% ऐड हो जाएगा, और नीचे जो हर y है वो y तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसका y का 25% और बढ़ जाएगा। और जब ये काम कर लेने के बाद जो आपको प्राप्त होता है वो कौन है, 3/5, तो बराबर के बाद आप 3/5 लिखोगे। ठीक है नहीं, तो ये पहले का है, ये मतलब सॉरी, ये अंश में बढ़ोतरी, ये हर में बढ़ोतरी, और दोनों बढ़ोतरी मिलकर के जो नया भिन्न तैयार होता है तो वो 3/5 है। और ये हमारा मूल भिन्न है, इसी को हमको ज्ञात करना है। हम गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, x प्लस, अब देखो x का 20%, तो ये हुआ x, ठीक है, का मतलब गुणा, 20% मतलब 100 से भाग, हमेशा याद रखना प्रतिशत मतलब 100 से भाग, और फिर अपॉन में देखो आप y लिखा है, प्लस y का मतलब गुणा, 25% मतलब 100 से भाग, बराबर में 3/5 कहाँ से आया, प्रश्न में दिया है कि इस प्रकार जब ये बढ़ोतरी उसमें करते हो अंशों और हरों में, तो जो नया भिन्न प्राप्त होता है वो 3/5 है, इसलिए हमने इज इक्वल्स टू में 3/5 लिखा। अब यहाँ से कट जाएगा, देखो 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 देखो, 0 0 कटेगा, 2 एकम 2 पंचे 10, यहाँ से 25 एकम 25 चौक 100, आपको मिलेगा x+x/5, a/5, या तो x कॉमन निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नीचे क्या मिलेगा बताओ,
ठीक है ना, ये काम सही है ना कि कॉमन निकाल लेते। चलो अगले लाइन में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर 3/5। अब देखो ऊपर से देखो कौन कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है। ये डायरेक्ट आप कर सकते हो ये कार्य कि डायरेक्ट एलसीएम निकालोगे, उधर जाएगा 5x प्लस सिंगल एक्स बटे 5। समझ में आएगी जैसे ऐसे कर सकते हो। जब देखो एक भी लेके कर बटे में कुछ नहीं है ना, मतलब ये एक है, तब चुपचाप तिरक गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। और नीचे क्या होगा बताओ भला, बटे 4, और क्या है 3/5। अब मैं आपको एक सूत्र बताया था, याद करो, a बटे बी पूरे बटे में c बटे डी, तो क्या होता है बताओ, a बटे बी, और ये c बटे डी जो है वो पलट करके ऊपर चले जाएगा, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो 5x और एक सिंगल x मिलकर के 6x हो जाएगा अपॉन 5, और ये पलट के चले जाएगा तो 4 ऊपर चले जाएगा, और 4y और 1y मिलकर के 5y हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सब चीज सही है ना, गुड। 3/5। अब संख्याओं को ना उधर फेंक दो और एक्स वाई को यहीं रहने दो। 3/5 उधर पहले से, ये दोनों नीचे के 5 ऊपर चले जाएंगे, पलट करके ऊपर चले जाएंगे, इधर वाले उधर और उधर वाले नीचे इधर। 6 और 4 है यहाँ पे, तो एक एक ठोक 5 तो कट जाएगा, 3 एक कम 3 दूनी 6 भी कट जाएगा, तो ऊपर 5 बचेगा, नीचे बचेगा 8। यही एक्स बटे वाई का मान है, और एक्स बटे वाई आपका मूल भिन्न है, तो मूल भिन्न हमको ज्ञात करना था, और वही आ गया कितना 5/8। तो आप लिख सकते हैं अतः मूल भिन्न 5/8 है, ऐसे आप लिख सकते हैं। कहाँ पास ये वाला देखो, फिर से एक बार वंस मोर मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर 3/5 पहले से है, ये दोनों नीचे कितने ठोक 5 दिख रहे हैं, 2 ठोक, गुणे में सब ना, ये दोनों नीचे वाले 5 अभी बटे में, यहाँ पे बटे में है, अपॉन के चिन्ह, ये देखो बटे वाले चिन्ह के नीचे मतलब भाग में है। अगर मैं इनको पक्षांतर करूंगा तो ये जब उस पक्ष में जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे, तो ये 5 5 ऊपर जाएगा, गुणा में हो जाएगा ऐसे। इधर 6 और 4 ऊपर में है, पक्षांतर करके लाऊंगा तो इधर आके कहाँ आ जाएंगे, नीचे में आ जाएंगे। इसको आप अपनी समझ के अनुसार काट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं करूँ वैसा आप करो। अब मेरे को लगा सर एक 5 कट रहा है, काट दिया। अब मेरे को लग रहा है 3 एक कम थे, 3 दूनी 6 कट रहा है, काट दिया। अब फिर कोई कटता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो 5 लिखा और नीचे में 4 दूनी 8 लिखा। समझ में है कि नहीं, ये अपनी समझ और अपनी विवेक बुद्धि से आप इसको सरल कर सकते हो, बहुत सरल काम है। तीसरा सवाल देखते हैं, गजब का है। क्या बोल रहे हैं, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, तो वह भिन्न बताइए। ठीक है, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है। देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल चीज है। सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि मान लो वह भिन्न है x। ठीक है, अब आप बोलोगे सर भिन्न को तो हम लोग x बटे वाई के रूप में मानते हैं या a बटे बी के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो वो उस मान को ही मैंने x माना है, अंश बटे हर के रूप में कोई होगा उसको मैंने क्या मान लिया, x। ठीक है, मतलब ये समझ जाओ कि x की वैल्यू हमारे पास भिन्न के रूप में आएगी। अब ये अपने व्युत्क्रम से कितना अधिक है, 9, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा बताओ, मानव अभिन्न x है और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तब इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, जस्ट उसको पलट देना, यानी अगर कोई भिन्न x है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x। ठीक है,
व्युत्क्रम मतलब होता है जस्ट उसको पलट देना, 1/, कर देना। अब क्या बोल रहा है, वह भिन्न अपने व्युत्क्रम से कितना अधिक है, 9/20 अधिक है। तो उसको कैसे जमाएंगे, देखो प्रश्न अनुसार या प्रश्न से वह भिन्न अपने व्युत्क्रम से कितनी अधिक है, 9/20 अधिक है। तो इस तरीके से जमाएंगे। देखो ये लाइन समझ में आई कि नहीं बताओ, एक बार फिर से समझो। कोई भिन्न है और वो अपने व्युत्क्रम से, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम होगा 1/x। तो कोई भिन्न अपने व्युत्क्रम से ज्यादा है, तो ज्यादा है मतलब प्लस करना पड़ेगा। कितनी ज्यादा है, तो अपने व्युत्क्रम से 9/20 ज्यादा है, तो प्लस करें। अगर 9/20 कम बोलते तो 1/x माइनस करके 9/20 करते। समझ में, कोई भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 ज्यादा है। ठीक है, 15/10 से कितना ज्यादा है, 15/10 से कितना ज्यादा है, हाँ तो 10 में 5 जोड़ने पर 15 आते हैं। तो कोई चीज किसी चीज से जितनी ज्यादा होती है वो उतने प्लस करने पर वो चीज तैयार होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा 40 25 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो ये ऐसे है। तो वैसे ही जो भिन्न है वो अपने व्युत्क्रम से 9/20 ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, प्रश्न बोल रहा है। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, तो एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, तो जितना अधिक है उतना प्लस करके उसमें लिखे। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो मैं इधर उसको पलटाता हूँ। तो x माइनस 1/x होगा बराबर 9/20 होगा। समझ में आया कि नहीं बताओ, पलटा है इधर, ऐसे आओ बोले इधर आओ, ऐसे आ गया। अब कुछ नहीं तो एक x एलसीएम x आएगा, तिरे गुणा कर लो बिंदास, x² माइनस 1, इधर क्या होगा 9/20। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत, ठीक है ना। फिर तिरे गुणा करेंगे, अब क्या होगा 20 इधर आएगा, x उधर जाएगा। तिरे गुणा ऐसे होता है, इधर वाला इधर आता है, इधर वाला उधर जाता है। तो 20 इधर आ जाएगा x² माइनस 1 के पास, और x उधर चले जाएगा 9 के पास। 20 को अंदर गुणा कर लेंगे, 20x² माइनस 20, उधर 9x है, क्यों ना उसको इधर पलटा लिया जाए, तो उसको इधर पलटाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, 20x² माइनस 9x माइनस 20 बराबर 0। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए जरा। तो इसको बीच वाले पद को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बताऊं, x² का गुणांक कितना है 20। हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनो, वर्ग, ये वर्ग समीकरण है, ये एक वर्ग समीकरण है, x में वर्ग समीकरण है ये। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जो x² का गुणांक है कितना है, x² का गुणांक 20, और अचर पद को लेंगे, कितना है अचर पद, -20 चिन्ह समेत लेंगे। ठीक है, फिर से x² का गुणांक लेंगे और अचर पद लेंगे, और इन दोनों को गुणा करके देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो उसको अपन रफ में से लिख के रखेंगे, कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 करके -400 आ रहा है। अब बीच में जो लिखा है, बीच में कितना है -9, इस -9 को ऐसे दो हिस्सों में आप तोड़ कर लिखो कि उनको जोड़ने घटाने से -9 आ जाए, और उन्हीं हिस्सों को गुणा करने से इतना ही आ जाए जितना कि इसको और इसको गुणा करने से प्राप्त हुआ है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। फिर से एक बार सुनो आप लोग, -9 को ऐसे दो हिस्सों के रूप में तोड़ करके लिखना है कि उन दोनों हिस्सों का गुणनफल इतना ही आए जितना कि इसको इसको गुणा करने से आया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 400 लाना है अपने को, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -9। तो वो दो हिस्से हैं 16 और 25। क्यों बताऊं, 25 गुणित 16 करोगे तो आपके पास 400 आ जाएगा। 25 गुणित 16 करोगे तो कितना आ जाएगा, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -9। क्या आना चाहिए, तो -9 लाने के लिए क्या करेंगे बताओ। देखो ये छोटी संख्या और ये क्या है, बड़ी संख्या है। तो जब छोटी और बड़ी संख्या का हिसाब किताब होता है तो आंसर माइनस में कब आता है, जब बड़ा संख्या माइनस में और छोटा संख्या किस में हो, प्लस में हो। क्योंकि अब आप बोलोगे इसमें क्यों माइनस लगाए, इसमें क्यों प्लस लगाए,
इसमें माइनस है उसमें प्लस क्यों नहीं लगाया? क्यों बताऊं? मेरे को बड़ी संख्या में माइनस रखना था। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ी संख्या कौन है? 25 है। तो भी यहाँ क्यों बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है आपको? माइनस लिखा है, इसलिए मैं माइनस को बड़ी संख्या में लगाया ताकि प्लस माइनस माइनस हो और चिन्ह माइनस वाला यहाँ लग जाए। तो मैं आपको पूरा लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखो, चिंता ना करो। वर्ग समीकरण वाला पूरा एक चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इसको तोड़ते हैं। इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक है इसका मस्त, एकदम जबरदस्त वाला ट्रिक है, आपको घबराना नहीं है, बहुत सरल सरल ट्रिक है, तो वो हम सीखेंगे। अच्छा, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हुआ 20x², और ये कितना होगा? -9x को लिख सकते हैं हम लोग कैसे? +16x। देखो क्या 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 टुकड़े मिले इसके, +16 में टुकड़ा मिला, +16x और -25x, और ये -20 अपनी जगह। फिर से एक बार समझ लो अगर डाउट है तो, ये 20x² अपनी जगह, इस -x को मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया। अब आपको यकीन नहीं है तो आप देख लो, 16 में से 25 घटा के देख लो, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में आंसर आता है। तो 16 में 25 घटाओगे तो 9 आएगा, लेकिन किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या है? माइनस है। तो ये -9 लाने के लिए दो भागों में तोड़ना पड़ा। अब आप लोग बोलोगे -9 लाना ही था तो आपको दिमाग कैसे आया कि 16 और 25 में ही टूटेगा? कोई और दूसरी संख्या आप क्यों नहीं सोच सकते थे? है ना भाई, 9 ही लाना है तो आप 16 और 25 का दिमाग क्यों लगाए? क्योंकि मेरे को ऐसी दो संख्याओं का दिमाग लगाना था कि उनका गुणनफल करने पर मुझे 400 लाना था। उनका गुणनफल करने पर कितना आना चाहिए? 4। अब बोलोगे 400 कहाँ से टपक गया, अचानक कैसे प्रकट हो गया? तो ये 400 कैसे तैयार किया मैंने? ये x² का जो गुणांक है और ये जो अचर पद है चिन्ह समेत, तो कितना होता है? 20 गुणित -20 करोगे तो कितना होगा? -400। समझ में आया ना? तो ये -400 मेरा टारगेट है। तो मेरे को बीच वाली संख्या को, जो कि -9 है, उसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि उन हिस्सों का गुणा करने पर -400 आना चाहिए। आपको यकीन नहीं है तो आप इसको गुणा करके देख लो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 25 छक्के 150 हासिल 15, 25 से कम 25 और 15 40। ठीक है, खेल समझ में आ रहा है? बीच वाले हिस्से को आपको ऐसे तोड़ना होता है कि उनका गुणनफल करने पर उतना ही आए जितना कि इसका गुणनफल करने पर आता है। ठीक है ना? वर्ग समीकरण ऐसे ही हल किया जाता है। वैसे जब हम वर्ग समीकरण पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता न करियो, बहुत सरल चीज है ये। ठीक है, तो इसको मिटाऊं। अब बताओ क्या होगा, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं है? क्या क्या किया, किस प्रकार तोड़ा जाता है बताओ इसको, किस प्रकार तोड़ा जाता है उसको? बीच वाले पद को कैसे तोड़ते हैं? ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं कि उनको जोड़ने घटाने से तो उतना ही आएगा, लेकिन उन हिस्सों का गुणनफल करने से कितना आएगा? इन भागों का गुणनफल करने पर कितना आना चाहिए? उतना ही आना चाहिए जितना कि x² का गुणांक और ये अचर पद। अचर पद किसको बोलते हैं? जहां x नहीं होता। यहाँ x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, तो ये चर पद है, और यहाँ x नहीं दिख रहा है तो ये कांस्टेंट पद या अचर पद है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल करने पर जो आ रहा है वही इसके हिस्सों का गुणनफल करने पर आना चाहिए। चलिए अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ से। 16 और 20 में से कॉमन क्या निकाल सकते हो आप बताओ? 4 निकाल सकते हो। 4x कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा। x² में से एक x निकल चुका है, तो एक सिंगल x। समझ में आया नहीं? अगर ये काम आपको कठिन लग रहा है तो आप ये सोच के देख लो कि अगर मैं इसको इससे गुणा करूँ तो इतना ही आना चाहिए। तो 4 पंचम 20 और x को x से गुणा करोगे तो x²। ठीक है, अब बोलोगे कैसे दिमाग लगा कि 4 इंच कॉमन निकलेगा और दूसरा कोई कॉमन नहीं निकलेगा? क्योंकि ये जो दोनों संख्याएं हैं 4 के पहाड़े में आती है, देख लो 20 और 16। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। 16 और 20 लाइन से आ रहे हैं, 4 का पहाड़ा दिमाग में लग रहा है, तो ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। तो 4 बाहर निकाल लिया हमने, एक्स एक्स दोनों में दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स दिख रहा है, यहाँ पे तो एक्स कितने बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है, वर्ग है उसका, तो एक सिंगल एक्स तो मैं कॉमन ले ही सकता हूँ। तो यहाँ से 4 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे 5 बचेगा। अब ऐसा मत सोचना 20 में से 4 बाहर आ गया तो 16 बचना चाहिए, जोड़ घटाने के रूप में नहीं देखना है, गुणे के रूप में देखना है। 20 को आपको ऐसे सोचना है
मैंने इसको दो भागों में तोड़ा, कौन कौन से दो भाग, 4 गुणित 5, 20 को सोच सकते हैं ना, 4 गुणित 5, 4 पंचे 20 होता है, और ये 16 को सोच सकते हो कैसे, 4 गुणित 4, उसमें से एक एक टुकड़ा बाहर निकला, जो दोनों में कॉमन टुकड़ा है, 5 दोनों में है क्या, तो 5 कॉमन नहीं निकाल सकते, जो दोनों में कॉमन है वही निकाल सकते हो कॉमन, तो 4 कॉमन है तो 4 निकाले, सही नहीं समझ में आ गया, आ गया ना, भुन्नू ऐसे बोलते हैं, आ गया। चलो अब क्या होगा बताओ, यहाँ क्या बचेगा, देखो 16 को 4 गुणित 4 लिखे, 4 सर कॉमन निकलने के बाद एक ठोक 4 तो वहां बचा है ना, तो वो बचे रहेगा, एक्स बचेगा क्या वहां पे, नहीं बचेगा, क्योंकि एक एक्स और ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स गुणित एक्स, और वहां पे कौन है एक्स, इसको पकड़ो बाहर निकालो, तो यहाँ एक सिंगल एक्स बचेगा, लेकिन वहां पे एक ही ठोक एक्स था जो कि बाहर निकल चुका है, तो वहां कोई भी एक्स नहीं बचेगा, समझ में। अब लो बताओ उधर क्या होगा, माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, 25 और 20 में कॉमन कौन है बताओ, 25 और 20 में कॉमन क्या है, 5 है, कैसे, दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, ये 5 पंचम है, ये 5 चौक है, यकीन ना हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 5 गुणित 5, और 20 को लिख सकते हो 5 गुणित 4, अब देख लो कॉमन क्या है, 5 5, तो 5 कॉमन निकलेगा, 4 तो कॉमन है नहीं, तो 5 निकलेगा, 5 निकलने के बाद यहाँ क्या बचेगा, एक तो 5 सिंगल 5 बचेगा, एक्स एक्स तो निकाले नहीं कॉमन, क्योंकि एक्स सिर्फ यहाँ है वहां है ही नहीं, तो कॉमन कैसे निकलेगा, तो सिर्फ यही है, तो एक्स लिखाएगा यहाँ पे। अच्छा 5 5 कॉमन निकालने के बाद इधर तो चलो 5 बचा, उधर कौन बचा, 4 बचा, लेकिन तुमने माइनस माइनस भी कॉमन निकाल लिया, इसलिए वहां प्लस बचेगा, माइनस माइनस भी बाहर निकाल लिया ना, तो माइनस बाहर निकल जाने से वहां कौन बचेगा, प्लस बचेगा, क्लियर है। चलो अब बताओ क्या होगा, अब हाँ गुड, अब देखो इन दोनों में कॉमन है 5x+4, यही जादू मिलता है हमको, वर्ग समीकरण हल करने से ना हमको एक फैक्टर कॉमन मिल जाता है, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मतलब अब एक बार लिखाएगा, अब अंदर कौन बचेगा, इधर बचेगा 4x, इधर बचेगा -5, कोष्टक लगा लो, खेल खत्म, ठीक है। चलो अब क्या होगा बताओ, अलग अलग इनको 0 के बराबर रखोगे, 5x+4 को 0 के बराबर रखना, फिर कॉमा करके 4x-5 को 0 के बराबर रखना, अब 4 उधर जाके -4 हो जाएगा, 5x बराबर -4, उधर हो जाएगा 4x बराबर 5, तो यहाँ से होगा x की वैल्यू -4/5, लेकिन ये अमान्य हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाला, क्योंकि देखो भिन्न है, हमको प्रश्न में क्या दिया है, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से इतना अधिक है तो वो भिन्न बताइए, तो वो भिन्न हमको दिया नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव, हम इसको अस्वीकार करेंगे, केवल कौन सा वाला स्वीकार करेंगे, 5/4, ये वाला अस्वीकार, वो स्वीकार, वही आपका आंसर है 5/4, ठीक है ना। वैसे आप ये वाला भी लोगे ना तब भी आपका आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, दोनों का अंतर करोगे तो -4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/-5, दोनों आंसर सही है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। प्रश्न में देखना कि आपको दिया क्या है ऑप्शंस में, तो आपका आंसर दोनों सही है, लेकिन जिस बुक से मैं बना रहा हूँ उसमें ये दिया है अमान्य करके दिया है, अमान्य, अमान्य इसलिए क्योंकि आपके पास ये ऑप्शंस में दिया है उसमें, तो ये 5/4 आपका सही उत्तर है। और एक बात बताऊं मैं आपको जबरदस्त वाली, इसको आप जल्दी लिखो, फिर एक मस्त इसमें तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक। चलो अब इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कि परीक्षा में हमको कम समय में इसको कैसे बनाना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों ही उत्तर सही है, ठीक है। मैं पहले बोल रहा था ना कि इसमें देखो भिन्न के बारे में भले कुछ न दिया हो, लेकिन जो प्रश्न की जो बात है वो दोनों भिन्नों द्वारा संतुष्ट होती है, तो दोनों ही आंसर सही है। मगर अब सुनो ध्यान से कि सर इतना लंबा बनाने के बजाय कोई शॉर्टकट तरीका क्या होगा, क्योंकि देखो आपके परीक्षा में ये ऑप्शंस ग्रुप में है, जैसे बुक में ना मैंने देखा यहाँ पर बुक में इस सवाल में 4 ऑप्शंस हैं, 5/4, 4/5, 3/4 सी ऑप्शन है, फिर डी ऑप्शन है 4/3, ठीक है। तो बुक में इसको अमान्य इसी कारण लिखा है क्योंकि इसमें ऑप्शंस में माइनस वाला तो दिख ही नहीं रहा है। अब देखो आपको दिमाग लगाना है कि अब भिन्न अपने व्युत्क्रम से कितना अधिक है, 9/20,
अरे अरे 20 किसका किसका गुणा करने से 20 आता है? 4 और 5 का गुणा करने से 20 आता है कि 3 और 4 का गुणा करने से 20 आता है? 3 और 4 का गुणा करने से तो 12 आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका दिमाग यही लगना चाहिए कि यार आंसर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है यार, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास क्या दिख रहा है 9/20, हर में क्या है 20। तो लेना हम लोग अगर दो भिन्न है आपके पास, कुछ बटे कुछ और कुछ बटे कुछ, एलसीएम निकालेगा 20 कब आएगा? 20 आने के चांसेस कब है इनमें से? क्या 3 और 4 के एलसीएम से 20 आता है क्या? किन के एलसीएम से 20 आता है? तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग दौड़ेगा यार आंसर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना? तो अगर आप पहले वाले को ट्राई करें, जैसे मैं 5/4 लिखा, तो कोई भिन्न और उसका व्युत्क्रम के कितना अधिक है? व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, तो इसका व्युत्क्रम करोगे तो कितना आएगा? 4/5। 5/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/5, और उससे कितना अधिक है? 9/20। तो दोनों का गैपिंग 9/20 होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ 20 15 से कितना अधिक है? 20 15 से कितना अधिक है? तो कैसे पता चला? तो 20 में से 15 घटाओगे तो 5 आएगा, ठीक है ना? तो वैसे ही कोई भिन्न अपने व्युत्क्रम से कितना अधिक है? तो 9/20 अधिक है, तो जितना अधिक है उसको, अरे वही तो है जो पहले मैं ये वाली चीज को उधर करके लिखा था, याद है? पहले मैं क्या लिखा था? x = 1/x प्लस 9/20, ऐसे कुछ लिखा था क्या? वही चीज अब इधर पलटा के लिखा हूँ, ये ऐसे करके, उधर केवल 9/20 बचाया हूँ। तो कोई भिन्न अपने व्युत्क्रम से, तो कोई भी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जरूरी नहीं है कि सवाल को सिस्टमेटिक सॉल्व करो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो केवल हमको किससे मतलब होता है? सही उत्तर चुनने से। वो सामने वाला ये नहीं देखता कि तुमको उसको कितना सिस्टमेटिक और लंबा हल किया है। भाई आपको नंबर किससे मिलेगा? आपको सही उत्तर चुनने से नंबर मिलेगा। तो अनेक सवालों में हम क्या करते हैं? ऑप्शंस को देख करके सही उत्तर का दिमाग लगाते हैं। तो जैसे मेरे को पता चला कि कोई भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, तुम 20 20 20, 4 और 5 का एलसीएम 20 आता है, 3 और 4 का एलसीएम 20 नहीं आता, तुरंत दिमाग दौड़ेगा ये दोनों ऑप्शन तो तुम ऐसे ही सीधे से खारिज कर दोगे। फिर देखना हाँ इन दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, तो पहले वाले ट्राई करना। तो 5/4 मैंने लिखा, फिर उसके व्युत्क्रम मतलब पलट दिया, 4/5 उसका व्युत्क्रम हो गया, और दोनों के बीच फर्क कितने का है? 9/20 का। कैसे पता चला? क्वेश्चन बोल रहा है कोई भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 ज्यादा है। 9/20 ज्यादा है मतलब ये 9/20 उन दोनों के बीच का अंतर है ना भाई? कोई एक चीज कोई दूसरी चीज से इतनी ज्यादा है, मतलब वो चीज जितनी ज्यादा है मतलब उन दोनों के बीच का गैप को बता रहा है। तो 9/20 रख दी उन दोनों के अंतर को। समझ में आ रहा है ना? चेक कर लो क्या इन दोनों का अंतर 9/20 है क्या? चेक कर लो। 5 एक कम मतलब 4 और 5 का एलसीएम 20, तिरक गुणा करोगे 5 पंचम 25, 4 चौक 16, कितना आ रहा है? 9/20 आ रहा है ना? 25 में 16 गया तो 9, तो 9/20 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। मतलब मैंने पहले वाले को, कुछ नहीं करना है आपको यार, आपको करना ही कुछ नहीं है। आप ऐसा सोचो कि मैं पहला उत्तर ले रहा हूँ और उसके व्युत्क्रम से उसको घटा के देख रहा हूँ 9/20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, 5 पंचम 25, 4 चम 16, 9/20 आ गया। आपको ऑप्शन से भिन्न उठाना है और उसके व्युत्क्रम से उसको क्या करना है? घटा के देखना है, सीधी सी बात, एक सरल सूत्र, सरल सी चीज याद रखो। ऑप्शन से भिन्न उठाओ, उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा करो और उसको उससे घटा के देख लो, फिर उतना ही आना चाहिए जितना प्रश्न में बोला गया है। अगर उतना ही आ रहा है तो समझ जाओ आपका आंसर आ गया। इसमें नहीं आता तो इसमें ट्राई करते, दो में से एक में तो आ ही जाता। ये पेपर है क्या? अच्छा टेट का। चलिए भाई, अब हम लोग बना रहे हैं चौथा सवाल। कोई बना के दिखा सकते हैं क्या? देखो तो क्या लिखा है चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल क्या है? दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 और उनका भागफल 35/24 है, तो भिन्न का, बड़ी भिन्न का मान ज्ञात करो। दो भिन्नों का गुणनफल, मान लो दोनों भिन्न कौन कौन सी हैं? माना दो भिन्न a/b और, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं मानते, ऐसे मान लेते हैं दो भिन्न a और b है, सबसे सरल। a और b मान लो, सबसे बढ़िया। और दोनों का गुणनफल कितना है? तो दोनों का गुणनफल मतलब गुणा, और ये 14/15 है। ये प्रश्न से आया, प्रश्न से।
और उनका भागफल कितना है 35/24 तथा करके लिखेंगे। भागफल मतलब a/b 35/24। ठीक है ना। चलिए इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। एक बार फिर से आप लोग समझो क्या बोल रहे हैं प्रश्न में, देखो एक बार फिर से शुरू से। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, तो हमने माना दो भिन्न कौन कौन है, ए और बी। ए भी अंश बटे हर के रूप में है क्योंकि हम उसको भिन्न के रूप में माने, और बी भी अंश बटे हर के रूप में क्योंकि उसको भिन्न के रूप में माने। और दोनों का गुणनफल प्रश्न में बोल रहा है 14/15, तो दोनों का गुणा करके सजा दिए और बाजू में बराबर करके लिख दिए 14/15। और दोनों का भागफल कितना बोल रहे हैं 35/24, तो दोनों का भागफल 35/24, दोनों को सॉल्व करना है। एक काम करते हैं हम समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देते हैं, तो 1 गुणित 2 से। ऐसा क्यों किए सर, क्योंकि देखो समीकरण 1 में क्या लिखा है a गुणित b, ठीक है ना, और समीकरण 2 में क्या लिखा है a/b, तो गुणा करने से क्या चमत्कार हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। और उधर क्या हो जाएगा बताओ, 14/15 गुणित 35/24। ये लाइन समझ में आई कि नहीं। हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को गुणा किया, तो समीकरण 1 में जो चीज लिखी है उसको लिखा, गुणा करके समीकरण 2 का जो लेफ्ट साइड है वो लिखा, फिर राइट साइड को गुणा कर दिया। बी से बी कटेगा, ठीक है, बी से बी कटेगा, ए क्या हो जाएगा, ए का वर्ग। उधर देखो क्या क्या कट रहा है, देखो कैसे काटेंगे, 5×3=15, 5×7=35, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, 2×7=14 और 12×2=24, गुड। तो देखो ये 7 का वर्ग और 12×3=36, मतलब 6 का वर्ग, तो 7/6 पूरे का वर्ग, ऐसे सजा दे, समझ में आया ना। देखो 7 मतलब 7 का वर्ग, और 12×3=36 कितने का वर्ग होता है, 6 का वर्ग, तो उसको 7/6 करके होल स्क्वायर लिख दिया, पूरे का वर्ग। समझ में, ऐसा करते हैं गणित में, ऐसा होता है, ठीक है। वर्ग वर्ग कटेगा तो क्या बचेगा, a का मान क्या होगा 7/6। पहला भिन्न आ गया आपके पास, एक दो भिन्न माने थे ना a और b, तो पहले भिन्न का उत्तर आ गया 7/6। दूसरा भिन्न कैसे मिलेगा, तो भैया 7/6 को आप समीकरण 1 में रख दो a के स्थान पर। चलो a का मान रखने पर हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर रखो भला कितना होगा, 7/6 गुणित b बराबर 14/15। तो b का मान कितना मिलेगा बताओ, 14/15। और देखो 7/6 इस तरफ है, b को अकेला रखना है, तो b को अकेला रखा, इधर 14/15 उसको जस का तस रखा, और ये 7/6 पलट करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6/7। अब उसको काट लो, 7 एकम 7×14, 3×2=6, 3×5=15, 4/2×4 हो जाएगा, नीचे में 5। अब दोनों आंसर नहीं है, हमको बड़ी भिन्न का मान पूछा है, तो इन दोनों में से आपको चुनना होगा बड़ा कौन। तो उसके लिए वही वाला तरीका मैं आपको बताया था, याद करो, 7/6 और 4/5, बड़ा कौन बताओ। ये हो जाएगा 7×5=35, ये हो जाएगा 6×4=24, कौन बड़ा, हाँ, तो ये बड़ा भिन्न है, या तो ऐसे नीचे लिख लेना, तो बड़ी भिन्न जो है वो 7/6 होगी करके। चलो ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, कुछ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनका हमको सरल रूप ज्ञात करना है, इनको छोटा करना है। बहुत सारे भिन्नों का योग दिया आपको यहाँ पे, कैसे सॉल्व करेंगे सर, इतने सारे लोग का तो एलसीएम निकालना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है, लेकिन कम समय में एकदम तुरंत इनका हल ज्ञात करना हो, कोई सरल तरीका, ठीक है। तो कोई तो यही सोचेगा कि इसका एलसीएम निकाल के थोड़ा फिर सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, हमको इसको कम समय में बनाना है, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग लगाने के लिए आपको इसमें पैटर्न खोजना होता है। क्या खोजना होता है, पैटर्न खोजना होता है। वो पैटर्न हो सकता है आपको शुरू से न मिले तो बीच से कहीं मिलने लगेगा, जहां से भी मिलने लगेगा वहां से पैटर्न खोजना है। जैसे ये देखो 30, तभी 9 को देखो, 9 मतलब 3×3 होता है, ये 3×2 है, ये 3×4 है,
है ना, 3 नाम 30। तो सुनो ना, इनमें पैटर्न हमको नजर आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, क्योंकि देखो ये 3 गुणित 2 अगर मैं इसको सजाऊं क्या होगा। पहले 3 गुणित 2 वाले को लिख लेता हूँ ना, 3 गुणित 2 वाले को लिखता हूँ, फिर क्या लिखता हूँ 3 गुणित 3, फिर ये क्या है। चलो यहाँ एक पैटर्न मिल गया। आगे का पैटर्न देखो आप, 30 जो है वो 5 और 6 का गुणा है, 42 6 और 7 का गुणा है, 56 7 और 8 का गुणा है, और 72 8 और 9 का गुणा है। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ये किसका गुणा है। वाह, ये जी, ये 5 और 6 का गुणा है नहीं, 30, 5 6 का 30। ये किसका गुणा है, ये किसका गुणा है, 7 और 8। देखो लाइन से 5 6 6 7 7 8। पैटर्न में जिसने खोज लिया उसने आंसर ला लिया, इतना याद रखो। और आपसे बनने जा रहे हैं अभी सवाल। सबसे पहले इसका क्या करोगे सर, तो 1/3 बाहर निकाल लेता हूँ मैं, सब में 1/3 कॉमन है, दिख रहा है, बाहर निकाल लो। 1/2 1/3 1/4 बचेगा। अब गौर से उधर देखो, इसको एकदम गौर से देखो, उसको मैं पकड़ के लाता हूँ रफ कार्य में, मैं आपको समझाता हूँ कि इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो 1/5 × 6 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या बता दो मेरे को। तुम लोग नहीं बोलोगे तो नहीं लिखूंगा। मतलब मैंने क्या किया, 1/5 - 1/6 करके लिख दिया। बोलोगे कैसे कैसे लिख दिए, तो देखो अगर आपको यकीन नहीं है कि सर ने इसको कैसे कैसे लिख दिया, तो आप इसको सॉल्व करके देख लो, इतना ही आना चाहिए। ले तो एलसीएम निकालेगा, इसका कितना आएगा बताओ। 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों को गुणा करके लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। कॉम है ना, गुणा कर, फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे, सीधे गुणा करोगे ना, 6 एकम 6 5 एकम 5, क्या आएगा बताओ ना, यही तो आएगा ना। तो जब इसको सॉल्व करने पर यही आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ के लिख सकता। तो आप बोलोगे लिख तो लिए सर, लेकिन आपको कैसे पता चले कैसे लिखना है। तो मैं आपको मस्त वाली चीज बता रहा हूं, अगर आपके पास 1/, ऐसी दो संख्याएं जो लगातार आती हो, 5 के बाद 6 आता है, 25 के बाद 26 आता है, कोई भी दो संख्या जो लगातार आती हो, तो आप बिंदास होकर के उसको 1/, पहली संख्या माइनस 1/, दूसरी संख्या लिख सकते हो, चाहे कोई भी संख्या हो, बस लगातार आनी चाहिए। क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या। अगर तुम लोग बोलोगे सर लगातार ना आती हो, बल्कि एक का गैप हो, जैसे मान लो कुछ ऐसा है, जैसे मान लो कुछ ऐसा है 5 × 7 है, क्या एक का गैप है क्या। अच्छा देखो ना, तो अगर ये संख्याएं लगातार आ रही थी तो हम क्या करते हैं कि बस 1/, पहली संख्या माइनस 1/, दूसरी संख्या। अब ये लगातार आती है क्या, ठीक है, मतलब एक छोड़ के एक, 5 के बाद 6 छोड़ के 7 आया, या यूं कहिए कि इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है, तो अब कैसे करोगे सर, तो चुपचाप आप इनको माइनस करके लिख दो, किसी को मत बताओ, और कोष्टक लगा के 2 से भाग कर दो, क्योंकि 2 का गैप था ना। कितने का गैप था, अगर 3 का गैप होता ना, ठीक है, तो चुपचाप आप इनको ऐसे करके लिख दो, 3 का भाग कर दो, ये जादू है एकदम। आप देख लो, यकीन नहीं है तो देख लो, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। कैसे, इन कैल्शियम निकालोगे तो क्या आएगा बताओ बोला, 5 × 8, सीधे गुणा करोगे, 8 एकम 8, 5 एकम 5, कितना बचेगा 3, 8 में 5 गया तो, लेकिन यहाँ तो 3 नहीं है, तो उस 3 को काटने के लिए बाजू में 3 लिखना जरूरी था नीचे में, ताकि वो 3 3 कट जाए और हमारे पास उतना ही है जितना कि यहाँ लिखा हुआ है। खेल समझ में आ रहा है ये वाला, ये खेल अगर सीख गए ना तो आप बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं फिर अपन बताओ, 1/5 - 1/6 नहीं लिख सकते क्या बताओ, ये तो बताया मैं आपको। फिर इसको कैसे लिख सकते हो, इसमें भी तो एक का गैप है, 1/6 - 1/7। फिर इसको कैसे लिख सकते हो, फिर इसको भी तो वैसे लिख सकते हो क्या। क्लियर है नहीं, ये होता है मैजिक। अब क्या होगा बताओ, 1/3 भैया, इसमें तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 1/2 + 1/3 + 1/4, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या आएगा एलसीएम, 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 12 भागी 2 करेंगे तो 6, ऊपर गुणा करेंगे तो 6 × 6,
12/3 करेंगे तो कितना आएगा, 12/3 करेंगे तो कितना आएगा 4। जो बचता है उसको ऊपर गुणा करते हैं, 4 एकम 4। फिर 12/4 करोगे तो कितना आएगा 3, है नहीं, जो बचता है उसको ऊपर गुणा करते हैं, 3 एकम 3। समझ में आया कि नहीं है? एलसीएम आया है, उसको बारी बारी नीचे वाले से भाग देते हैं, 12/2 करेंगे तो कितना आएगा 6। समझ में कठिन है क्या? एलसीएम 12 आया, नीचे वाले से भाग दो, जो बच रहा है ऊपर गुणा करो, नीचे वाले से भाग दो, जो बच रहा है ऊपर गुणा करो। 12 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 6, 6 को ऊपर से गुणा करो, 6 एकम 6। 12 को 3 से भाग दो, ऊपर गुणा करो, 4 एकम 4। 12 को 4 से भाग दो, जो ऊपर बचा उसको गुणा, ऐसे सीधी सी बात। नहीं समझ में आ गया? गुड। चलो इधर देखो खेल। -1/6 प्लस 1/6 कट जाएगा, -1/7 प्लस 1/7 कट जाएगा, -1/8 प्लस 1/8 कट जाएगा, तो बचेगा कौन? ये वाला और ओदे वाला। समझ में आया खेल? चलो इधर देखो, 6 4 10 3 13, इधर फिर वही काम आ जाएगा, 9 और 5 का आ जाएगा 45, 9 इधर भागेगा, 5 उधर भागेगा। ठीक है, तो अब कितना आएगा बताओ? 13 एकम 13, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, और 4/45, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको इसका एलसीएम निकालेंगे, 36 और 45 का एलसीएम। चलो निकालते हैं जल्दी से। इसको मैं मिटा दूं, ये शॉर्टकट ट्रिक को, इसको ध्यान रखो। कितना आएगा 36 45 का एलसीएम? तो ऐसे निकालेंगे, 2 18 45, 2 फिर 9 आएगा 45, ठीक है ना। फिर 3 3 9, 3 15, फिर 3 एकम, 3 पंचम, फिर 5, 2 दूनी 4 दिए, 12 दिए, 36 पंचे 180। ठीक है, 36 पंचे 180 कैसे हुआ? हाँ गुणा किए, लेकिन तुरंत कैसे बता पाए बताओ। देखो 36 पंचे बताना ना आपको, 6 को भूल जाओ, 30 समझो उसको, क्या समझो? और 30 पंचे 150 होता है, पता ही नहीं। 30 पंचे 150, और 6 को 5 से गुणा करते तो कितना था 30, तो 150 कितना हो गया 180, है नहीं सरल तरीका। 36 को आप मन ही मन 2 भागों में तोड़ दो, तो 30 पंचे गुणा करना आसान होता है, 150 और 6 पंचे 30, 180। तो आएगा एलसीएम आपका 180। अब 180 क्या करोगे बताओ? 180 को पहले नीचे से डिवाइड करोगे, कितना आएगा बताओ? 36, 36 पंचे 180 तो हम बोल ही रहे, तो 5 आएगा, 5 को ऊपर से गुणा करोगे तो 13 पंचे 65। फिर 180 को नीचे से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 180/45, 45 चौक 180, तो 4 को ऊपर से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 6 5 मतलब 6 5 11 हासिल 1, 6 1 7 1 8 80, इतना आएगा आंसर। 81/180, जो कि ये जाएगा 9 से भाग, 9 नहीं 81, 9 दूनी 18, 9/20 हो गया। सही है ना? 9 81, 9 दूनी 18, और तो नहीं जाएगा ये, 9/20 आपका आंसर आ गया है। हाँ ठीक है, जो कि आपका ऐसे भी आंसर आ सकता है, देखो भला, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 9/2 गुणित 10 लिख सकते हैं ना आप इसको, 2 एकम 2 चौक, क्या होगा? ट्रिक ठीक सही है ना ट्रिक? देखो ना, 2 एकम 2 चौक 8, दशमलव लगाओगे, 1 बन जाएगा 10, 2 पंचे 10, 4/5, सॉरी 4.5/10 लिखा है, तो क्या करना पड़ेगा? इस 10 के खातिर एक स्थान और सरकाना पड़ेगा, तो 0.45, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलो इस दूसरे में पैटर्न खोज के दिखाओ, बना के दिखाओ। चलो 20 किन का गुणा है सोचो, 30 किन का गुणा है सोचो,
42 किन का गुणा है सोचो, सोच सोच के बना के दिखाओ। चलो चलो देखो इसको, दूसरा वाले को देखो। 1/20, 20 जो है 4 और 5 का गुणा है, तो इसको लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5, लिख सकते हो कि नहीं? देखो तीसरे गुणा करके देखो, 4 5 एकम 5, 4 एकम 4, ऐसे लिखो कि नहीं लिखे हो? लिखे हो? देखो यकीन नहीं है तो आप इसको सॉल्व करके देखो। 4 और 5 का एलसीएम 20, 5 इधर जाएगा, 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो 1/20 नहीं आएगा। देखो लिख सकते हैं ना? इसको कैसे लिख सकते हो? 5 और 6 का गुणा है, तो 1/5 माइनस 1/6, इसको लिख सकते हो 1/6 माइनस 1/7, इसको लिख सकते हो 1/7 माइनस 1/8, इसको लिख, कहाँ गया ये वाला पूछे ना, 1/8, 1/9, 1/9, 1/10, 1/10, 1/11, फिर क्या होगा? ये ऐसे, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये है नहीं भाई? क्या बचेगा? 1/4, 1/12, तो इधर बचेगा एलसीएम आएगा 12, 3 माइनस 1, 2/12 यानी 1/, ये आपका आंसर आ गया। ये चलो नहीं समझ में आया तो इधर देखो, 1/4 माइनस 1/12 एलसीएम नहीं निकाल रहे, बन रहा है, चलो नहीं आ रहा है वहां निकालने। ऐसे ऐसे बहुत सरल है ये। दो तरीका है, दो तरीके से इसको आप समझ सकते हो। पहला तो तरीका ये देखो कि ये 12 और ये 4 है, क्या 4 को 12 बनाया जा सकता है? 3 का गुणा करके 4 3 12 होता है ना भाई। ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दो ना, इसमें ऊपर नीचे गुणा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं आपने कुछ गणित में कोई उल्लंघन कर रहे हो, सब सही है, तो ऊपर नीचे कुछ गुणा करो, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दे ताकि ये क्या बन जाए? 12 बन जाए। क्यों? उसके बराबर हो जाएगा ना। अब ये देखो ऊपर नीचे, अब देखो ना हर हर सेम है ना, तो चुपचाप एक बार लिख के ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं, 2/12 काटोगे तो 1/6। कितना सरल तरीका था। ये तरीका आपके माइंड में आना चाहिए। या एक और दूसरा तरीका आप क्या सोच सकते हो पता है? देखो 4 है और 12 है, और दोनों में खास बात क्या बताऊं, कोई बड़ा वाला छोटे वाले के पहाड़े में आता है। 4 3 12, तो अगर ऐसा हो ना कि कोई एक दूसरे के पहाड़े में आ रहा हो, या यूं कहें कि कोई एक दूसरे का क्या हो, गुणज हो, ऐसी स्थिति में एलसीएम लिखते हैं बड़ा वाला, बड़ा वाले लिख देते हैं, सीधी सी बात है। और 12 को फिर नीचे 4 से डिवाइड करके ऊपर जो बचता है उसको गुणा करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ये 2 होमवर्क है, बना के लाओगे नहीं? 2 होमवर्क है, बना के लाना। नहीं बनेगा तो जरूर पूछना, मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है? इसका हिंट ये वाला तो है, देख लो कितने कितने का गैप है। ठीक है, तो जो भी गैप आपको दिखाई देगा उसको आप देखना, वैसे सॉल्व करना। और इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2 और 1 3/2, फिर 2 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/, ऐसे लिखना, फिर देखना क्या क्या कट रहा है, आंसर आ जाएगा इसका, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट देखते हैं कल।